जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। शरीर के रहते रहते अपना घर बना लो। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसे कर्मों के अनुसार सजा भोगना पड़ता है। नरक और 84 में जाना पड़ता है। 84 लाख बार जन्मना मरना पड़ता है। इसके बाद गाय व बैल की योनि मिलती है और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए शरीर के रहते ही अपना काम कर लो। जिस काम को करने में लगे हो, ये अपना काम नहीं है। कहते हो कि घर मेरा है, ज़मीन मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना और सब यहीं रह जाएगा। जैसे ही शरीर छूटेगा, ये चीज़ें किसी और की हो जाएंगी। और जिस तरह तुम इसे अपना कहते हो, जिस दावा को ठोक करके, हो सकता है तुमसे प्रबल दावेदार तुम्हारे सामने नजर आएगा। एक दृष्टांत है कि एक राजा राज्य कर रहा था। उस राज्य की एक प्रथा थी कि एक वर्ष वो राजा चुनती थी। 1 साल तक उसे रखते थे। 1 साल बाद जब साल पूरा हो जाता था तो राजा को कहीं बाहर, राज्य से बाहर एक नदी के पास जंगल था, वहाँ छोड़ दिया जाता था। तो एक समझदार होशियार राजा जो राज कर रहा था, उसने प्रजा को बुलाया और पूछा कि मेरा कहना मानो। कि प्रजा ने कहा केवल 1 साल तक, उसके बाद गद्दी से उतार कर उस जंगल में छोड़ देंगे। राजा ने सोचा कि 1 साल में बहुत काम हो जाएगा। मंत्री को बुलाया और कहा कि प्रजा को ले जाओ, सारा जंगल कटवा दो, वहाँ इसी तरह का एक राज्य बना दो, प्रजा को बसा दो। मंत्री ने 6 महीने में सब तरह कर दिया। अब 1 साल बाद वह राजा गया, तो अब वो यहाँ से गया तो वहाँ का राजा बन गया। जैसे यहाँ था वैसे वहाँ भी हो गया। सारी सुख सुविधाएँ उसने कर रखी थी, नए महल, राज्य का निर्माण। ऐसे ही आपको कहा जाता है कि जब तक यहाँ हो, उस जीवात्मा की, उस प्रभु के धाम में जाने के रास्ते को प्रशस्त कर लो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सीधा सरल रास्ता ग्रामवासियों की तरह सद्गुरु बना देंगे। और जब तुमको वो काल निकालेगा तो तुम अपने देश जाओगे और कहीं नहीं जा सकते। जय गुरुदेव।